राम मंदिर को लेकर कई बातें खास हैं, जैसे इसमें इस्तेमाल की जाने वाली इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि पूरे वास्तु और आध्यात्म के गुण धर्म को पिरोकर इसे तैयार किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की कई बातें खास हैं, जैसे इसमें इस्तेमाल की जाने वाली इंजीनियरिंग कोई आम इंजीनियरिंग नहीं है। उन्होंने इस बारे में बताया कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को इस प्रकार से बनाया गया है कि हर साल रामनवमी को भगवान सूर्य स्वयं श्री राम का अभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत की प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सलाह पर मूर्ति की लंबाई और इसे स्थापित करने की ऊंचाई को इस प्रकार से बनाया गया है कि हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ेंगी। अयोध्या के राम मंदिर में कुछ ऐसा ही करिश्मा देखने को हर साल मिलेगा। 3 शिल्पकारों ने राम मंदिर के मूर्ति का निर्माण अलग अलग किया, जिसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से चुना गया। चुनी गई मूर्ति के पैर से लेकर ललाट तक की लंबाई 51 इंच है। इसका वजन 1.5 टन है। मूर्ति हर तरह से आकर्षित रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे का स्वरूप भी दिखेगा। हाव भाव वैसे ही रखे गए हैं जैसे 5 साल के बच्चे के होने चाहिए। प्रभु श्री राम के हाव भाव को ध्यान में रखते हुए मूर्ति का चयन किया गया है। मंदिर बनाने वाले शिल्पकार और इंजीनियर की बात माने तो प्रभु श्री राम का मंदिर अद्भुत ही होगा। बीते 300 सालों में उत्तर भारत में ऐसा कोई भी मंदिर निर्माण नहीं हुआ है। एक बात यह भी है कि पत्थर की उम्र 1000 साल होती है। धूप, हवा, पानी का प्रभाव पत्थर पर पड़ता है। जमीन के संपर्क में होने के कारण पत्थर नमी सोखता है, लेकिन यहाँ पर पत्थर नमी नहीं सोख पाएगा क्योंकि नीचे ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लोहे का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि लोहा ताकत को कमजोर कर देता है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन जमीन के नीचे 1 ग्राम भी लोहा नहीं लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे जैसे मंदिर की आयु बढ़ेगी जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से चट्टान पैदा हो जाएगी, जिससे मंदिर की मजबूती बनी रहेगी। जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार के कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि कंक्रीट 150 साल से ज्यादा नहीं चलता है। मंदिर पत्थरों से बनेगा। पत्थर जमीन की डैम्पनेस को एब्जॉर्ब करेंगे। वर्षा का पानी, जमीन की नमी, पत्थर पानी पीता है। ये नमी ऊपर चढ़ती जाएगी। 200-400 साल के बाद ऊपर का शिखर पानी से दिखाई देगा। पत्थर में पानी है, इसको बचाओ। पानी पत्थर को खराब करता है। पानी का एब्जॉर्प्शन घटाने के लिए जमीन से 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट लगाया गया। 7 लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर, 21 फीट डेप्थ हाइट दी गई है। इसको कहा गया है प्लिंथ। हिंदी में आप कहेंगे मंदिर की कुर्सी, मंदिर का फर्श। हमारा भी मकान बनाते हैं, सड़क से थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। नाली का पानी, सड़क का पानी मकान में न घुसे, थोड़ा ऊंचा बनाते हैं। इसको 21 फीट बनाया गया। पर्पस डैम्पनेस से बचाना। प्रभु श्री राम की मूर्ति की एक विशेषता यह भी है कि इसे अगर जल और दूध से स्नान कराया जाएगा, इसका नकारात्मक प्रभाव पत्थर पर नहीं पड़ेगा। साथ ही कोई अगर उस जल और दूध का आचमन करता है तो शरीर पर भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा।